हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटेड यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो जो खान सर का टॉनिक बुक है, खान सर का जो टॉनिक बुक है उसका महामैराथन क्लास आज हम लेकर का है। क्लास 1 है। बिहार पुलिस 19,838 जो पद है भर्ती के लिए निकला था 2025 में, उसके लिए महामैराथन क्लास 1 आज लेकर के हम आए हैं। जो खान सर का क्लास पीडीएफ आज हम आपको दिखवाएंगे कि मतलब उसमें टोटल आज 100 MCQ देखेंगे हम लोग। जो खान सर करवाए हैं टॉनिक बुक से महामैराथन अपने पेड कोर्स में, उसका क्लास पीडीएफ आपको हम अभी करवा रहे हैं। तो चलिए बिना देर की करते वीडियो का स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। ये महामैराथन का क्लास 1 है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 ऐसे करके हम अगला वीडियो अपलोड करेंगे डेली एक इसी यूट्यूब चैनल पर। चलिए करते वीडियो का स्टार्ट। जैसे कि यहाँ से आज हम लोग 17 क्वेश्चन नंबर से स्टार्ट करें, क्योंकि नोट में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें 1 से लेकर 16 तक जो प्रश्न थे वो मैथ का सवाल था, इसलिए 16 तक हटा दिया गया है। यहाँ पे 17 से एक खान सर द्वारा लिया गया प्रैक्टिस। खान सर जो मतलब क्लास करवाए हैं उसका महामैराथन का उसका क्लास पीडीएफ है ये। खान सर द्वारा कराया गया क्लास पीडीएफ है ये। चलिए बिना देर की वीडियो करते स्टार्ट। तो आज हम लोग 17 से स्टार्ट करेंगे, 1 से 16 तक, जैसे कि ऊपर वहाँ पे नोट में लिखा हुआ था कि मैथ था इसलिए उसको हटा दिया गया है। अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है कि अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है। मतलब अर्थशास्त्र के रचयिता हैं तो कौटिल्य थे। कौन थे? कौटिल्य थे। जो दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य थे। जो दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य थे। अब अगली प्रश्न है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है? तो वैश्वीकरण का अर्थ होता है कि देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। देश की अर्थव्यवस्था का विश्व व्यवस्था के साथ समन्वय, जो दूसरा ऑप्शन है। ये खान सर का क्लास पीडीएफ है। ये खान सर का क्लास पीडीएफ है। जो खान सर महामैराथन का क्लास पीडीएफ करवाए हैं उसका ये क्लास पीडीएफ है। आज आप लोग के हम सामने पैड कोर्स का क्लास पीडीएफ दिखवा रहे हैं। अब अगली प्रश्न है कि बादर टोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल के जो चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के। बादर टोली सत्याग्रह जो है वो किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो वल्लभ भाई पटेल के। जो चौथा ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के। बिल्कुल ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें सब दिया हुआ है। जो खान सर द्वारा कराया गया क्लास का पीडीएफ है ये। खान सर द्वारा कराया गया पेड कोर्स का क्लास पीडीएफ है ये। अब है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वाहन होगा। जल का वाहन जो तीसरा ऑप्शन है जल का वाहन। पादप में जाइलम उत्तरदायी है तो जल का वाहन जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? वंदे मातरम जो गीत है वो किसको द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो दूसरा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। वंदे मातरम गीत जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी जो दूसरा ऑप्शन है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर के आए हम, जो खान सर द्वारा कराया गया महामैराथन का क्लास पीडीएफ है ये। अब अगली प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? निम्न में से कौन सा बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो रिलायंस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। जो पहला ऑप्शन है रिलायंस एक बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा रिलायंस। अब अगली प्रश्न है कि विमंडल ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? विमंडल ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो इंग्लैंड में। किसमें? इंग्लैंड में। जो चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड में। विमंडल ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है दोस्त? तो इंग्लैंड में। जो चौथा ऑप्शन है। पूरा वीडियो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिएगा दोस्त, इसमें बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐड किया हुआ है, जिसका क्लास 1 है। क्लास 2 देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लास 2, क्लास 4 ऐसे करके डेली एक वीडियो अपलोडेड होगा। अब अगली प्रश्न है कि रक्तदाता नापने के यंत्र का नाम है। मतलब रक्तदाब को मापने के यंत्र का नाम क्या है? मतलब रक्त के दाब को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमीटर कहते हैं। स्फिग्मोमीटर कहते हैं। जो चौथा ऑप्शन है स्फिग्मोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मोमीटर। रक्त दाब मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? तो स्फिग्मोमीटर। जो चौथा ऑप्शन है स्फिग्मोमीटर। जो चौथा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि बिहार का कौन सा जिला
चावल का कटोरा के नाम से जाना जाता है? बिहार के कौन सा जिला चावल के कटोरा से नाम से जाना जाता है? तो कौन सा जिला जानता है? रोहतास को चावल के कटोरा से नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अब अगली प्रश्न है कि किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? किस मृदा को रेगुर मृदा भी कहा जाता है? तो काली मृदा को किसको? काली मृदा को, जो चौथा ऑप्शन है, काली मृदा को। किस मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है? तो काली मृदा को। अगर इस क्लास का आप लोग का PDF चाहिए तो मेरा टेलीग्राम में इस वीडियो का लिंक इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ, वहाँ से जाकर आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम। नहीं तो मेरा ये नंबर है 9102413761, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप लोग व्हाट्सअप पे कांटेक्ट करके बोल सकते हैं, आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। जैसे खान सर का प्रैक्टिस सेट बुक का भी हो या रोशन सर का प्रैक्टिस सेट बुक का हो, और इस क्लास का PDF आपको इसी व्हाट्सअप नंबर पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा अगर आप बोलेंगे तो। और नहीं तो इस टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहाँ PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अब अगली प्रश्न है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे का होता है? मतलब भारत में आपातकाल की जब घोषणा होता है तो उसका अधिकार किसे होता है? तो किसे होता है? तो राष्ट्रपति को। कौन घोषणा करता है? राष्ट्रपति करता है, जो दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति करता है। कौन करते हैं? आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति करते हैं, जो दूसरा ऑप्शन है, राष्ट्रपति करते हैं। अब अगली प्रश्न है कि जापान की मृदा है, जापान की मृदा है तो EN है। क्या है? EN है, जो पहला ऑप्शन है, EN है, जापान की मृदा EN है। और अगली प्रश्न है कि GDP का पूर्ण रूप क्या है? GDP का पूर्ण रूप क्या है दोस्त? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो दूसरा ऑप्शन है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन आधात्विक खनिज का उदाहरण है? निम्नलिखित में से कौन जो है आधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक है। क्या है? अभ्रक होगा, जो पहला ऑप्शन है, अभ्रक होगा। अब अगली प्रश्न है कि चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार की दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार की दर्पण का प्रयोग किया जाता है दोस्त? तो समतल दर्पण का। किसको? समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो पहला ऑप्शन है, समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जो पहला ऑप्शन है। एक खान सर द्वारा कराया गया क्लास PDF है, खान सर द्वारा कराया गया महामैराथन का क्लास PDF है ये। बिल्कुल इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। इसका भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 में। 26 जनवरी 1950 में, जो तीसरा ऑप्शन, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। अब अगली प्रश्न है कि तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो हैदराबाद है। कहाँ है? हैदराबाद हो, जो तीसरा ऑप्शन है, हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद होगा, हैदराबाद। अब अगली प्रश्न है कि देशबंधु उपनाम है तो किसका है? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा, चित्तरंजन दास। देशबंधु उपनाम है तो चित्तरंजन दास, जो पहला ऑप्शन है, चित्तरंजन दास। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो खान सर द्वारा कराया गया महामैराथन क्लास का क्लास PDF है। अब अगला प्रश्न है कि कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? कार्बेट नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? तो उत्तराखंड में अवस्थित है। कहाँ अवस्थित है? उत्तराखंड में, जो तीसरा ऑप्शन है, उत्तराखंड में कार्बेट नेशनल पार्क अवस्थित है, तो उत्तराखंड में, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि वनस्पति कौन सा संसाधन है? वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो जैव। कौन सा है? जैव है, जो पहला ऑप्शन है। वनस्पति कौन सा संसाधन है? तो जैव होगा, जो पहला ऑप्शन है, जैव। अब अगली प्रश्न है कि भारत के विदेश मंत्री कौन है? तो डॉक्टर S जयशंकर, जो दूसरा ऑप्शन है। भारत के विदेशी मंत्री कौन है? तो डॉक्टर S जयशंकर, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलांग होगा। कहाँ होगा? शिलांग होगा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो शिलांग होगा, मेघालय की राजधानी शिलांग होगा, जो पहला ऑप्शन है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है। क्लास 1 है या क्लास 2 देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए कि जैसे अगला क्लास 1 ये है, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 जैसे ही अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे यूट्यूब चैनल पे बिहार और बिहार पुलिस से रिलेटेड वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। अब अगला प्रश्न है कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है? तो किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सिनेमा में। किसमें? सिनेमा में। दादा साहेब
फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध है? तो सिनेमा में, जो तीसरा ऑप्शन है सिनेमा में। अब अगली प्रश्न है कि पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? पौधे की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है? तो क्रेस्कोग्राफ जो दूसरा ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ से। अब अगली प्रश्न है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो सरदार सरोवर बांध के बचाव में नर्मदा बचाओ आंदोलन किया गया था। अब है यहाँ पे कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है तो भारत रत्न पुरस्कार। कौन सा? भारत रत्न पुरस्कार, जो दूसरा ऑप्शन है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है तो भारत रत्न पुरस्कार जो दूसरा ऑप्शन है। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया दोस्त। यहाँ पे देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन को मनाया जाता है? तो 1 मई को। कब मनाया जाता है? 1 मई को। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मई को, जो पहला ऑप्शन है 1 मई को। अब अगली प्रश्न है कि साल 2025 में ICC विश्व टेस्ट चैंपियन फाइनल की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा देश करेगा? इंग्लैंड करेगा। मतलब कि इस बार जो ICC विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुई था उसके फाइनल कौन जीता था? तो इंग्लैंड जीता था, जो चौथा ऑप्शन है इंग्लैंड, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि अपचर का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? अपचर का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो एंटासिड, जो चौथा ऑप्शन है एंटासिड, जो चौथा ऑप्शन है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा गैर कृषि आधारित उद्योग है? निम्नलिखित मतलब निम्न में से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो कौन सा है? चम्र उद्योग, जो चौथा ऑप्शन है चम्र उद्योग। निम्न में से कौन सा गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो चम्र उद्योग होगा, जो चौथा ऑप्शन है चम्र उद्योग होगा, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 47 है कि बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था दोस्त? तो 1905 में हुआ था। 1905 में बंगाल का विभाजन कब हुआ? 1905 में हुआ। बंगाल का विभाजन कब हुआ? तो 1905 में हुआ, जो तीसरा ऑप्शन 1905 में हुआ। अब अगली प्रश्न है कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित किया जाएगा 2028 का ओलंपिक खेल। अब यहाँ पे कि भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति कौन है अभी? तो जगदीप धनखड़, जो तीसरा ऑप्शन जगदीप धनखड़, जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 50 है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो खजुराहो में। कहाँ स्थित है? खजुराहो में, जो चौथा ऑप्शन है खजुराहो में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 51 है कि किस खनिज को उद्योग का खनिज माना जाता है? किस खनिज को उद्योग का खनिज माना जाता है? तो लोहा को। किसको? लोहा को, जो तीसरा ऑप्शन है लोहा को। किस खनिज को उद्योग का खनिज माना जाता है? तो लोहा को, जो तीसरा ऑप्शन है लोहा को। अब अगली प्रश्न है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1935 में हुई थी। 1935 में हुई थी। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1935 में हुई थी, जो पहला ऑप्शन 1935 में हुई थी। अब क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत का सुचालक है? निम्नलिखित में से कौन कार्बन का कौन सा अप्रूप विद्युत सूचालक है? तो ग्रेफाइट होगा। क्या? ग्रेफाइट होगा, जो तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट होगा, जो तीसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट। अब अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन का स्थगित क्यों किया गया? असहयोग आंदोलन का स्थगित क्यों किया गया? तो चौरी चौरा घटना के कारण, चौरी चौरा घटना पे असहयोग आंदोलन का स्थगित क्यों किया गया? तो चौरी चौरा घटना, जो तीसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 55 है कि पंचायत समिति का प्रधान सचिव कौन होता है? पंचायत समिति का प्रधान सचिव का कौन होता है? तो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो दूसरा ऑप्शन, जो प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो दूसरा ऑप्शन। अगली प्रश्न है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था तो 1951 से 1956 तक। 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था तो 1951 से 1956 तक। अब अगली प्रश्न है कि
चौमसा कौन सा समास है? चौमसा कौन सा समास है? चौमासा कौन सा समास है? तो द्विगु समास होगा। द्विगु समास होगा जो तीसरा ऑप्शन है, द्विगु समास होगा। द्विगु समास। अब निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो आंवला होगा। कौन सा? आंवला होगा। निम्न में से कौन सा तद्भव शब्द है यहाँ पे? तो यहाँ पे आंवला हो जाएगा। आंवला हो जाएगा जो तीसरा ऑप्शन है। अब यहाँ के निम्न में से कौन सा संज्ञा शब्द है? तो मृदन। कौन सा? मृदन जो पहला ऑप्शन है, मृदन। अब क्वेश्चन नंबर 60 है कि लोटा डोरी कौन सा समास है? तो कौन सा समास होगा? दवयंद समास होगा। दव समास होगा। दवयंद समास होगा जो दूसरा ऑप्शन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 61 है कि देव्य अर्थ का संधि विच्छेद है। देव्य अर्थ का संधि विच्छेद है तो देय प्लस अर्थ। देय प्लस अर्थ जो चौथा ऑप्शन है। देव्य अर्थ का संधि विच्छेद क्या होगा? देय प्लस अर्थ जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 62 है कि अशुद्ध शब्द का चिन्हित करें। अशुद्ध शब्द को चिन्हित करें तो यहाँ पे विषयस्थ हो जाएगा। अशुद्ध शब्द का चिन्हित क्या हो जाएगा? विषयस्थ हो जाएगा जो पहला ऑप्शन है, विषयस्थ हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 63 है कि जुलूस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जुलूस शब्द जो है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो समूहवाचक हो जाएगा। कौन सा? समूहवाचक। जुलूस मतलब उसमें बहुत सारे लोग की एकता होने पड़ती है, इसलिए इसका समूहवाचक समूह हो जाए। एक समूह के बिना जुलूस निकाल ही नहीं सकता। वो कभी कोई अकेले जुलूस नहीं निकालता, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 64 की शुद्ध शब्द को चिन्हित करें। शुद्ध शब्द को चिन्हित करें तो बुजुर्ग जो चौथा ऑप्शन है। बुजुर्ग जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 65 है गणेश शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है। गणेश शब्द का प्रवाची शब्द यहाँ पे नहीं है। तो गणपति ये तो होगा, गजानंद भी होगा, गजवदन भी होगा। इसका कौन होगा? राज जो है गणेश शब्द का प्रवाची शब्द नहीं होगा यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 66 है कि विशेषण शब्द को चिन्हित करें। विशेषण शब्द को चिन्हित करें तो इसका आंसर मधुर होगा। इसका आंसर मधुर होगा, बी मधुर। क्वेश्चन नंबर 67 है कि बेशरम कौन सा समास है? बेशरम कौन सा समास है? तो अवयवी बहु समास होगा। कौन सा? अवयवी बहु समास होगा। बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में कवर किया गया है दोस्त, जो खान सर द्वारा कराया गया महाभारतन का क्लास PDF है। ये पैड कोर्स का खान सर द्वारा कराया गया महाभारतन का पैड कोर्स है। महाभारतन क्लास 1 है, ये क्लास 2 अगले दिन हम अपलोड करेंगे। जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? जो अक्षर जानता है को क्या कहते हैं? तो साक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? साक्षर कहते हैं जो चौथा ऑप्शन है, साक्षर कहते हैं। अब अगली प्रश्न है कि मुख्य शब्द का विलोम होगा तो गौण होगा। का गौण होगा। मुख्य शब्द का विलोम गौण्य होगा जो पहला ऑप्शन है, गौण्य होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो कौन सा यहाँ पे है? तो अमूल्य होगा। क्या? अमूल्य होगा। निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? तो अमूल्य होगा जो चौथा ऑप्शन है, अमूल्य होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है कि क्रिया शब्द को चुने। क्रिया शब्द को चुने तो क्या होगा? खोजान हो जाएगा। क्या? खोजाना हो जाएगा जो चौथा ऑप्शन है, खोजना जो दूसरा ऑप्शन है, खोजना। क्वेश्चन नंबर 72 है कि गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? मतलब गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1469 में हुआ था। 1469 में गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था जो पहला ऑप्शन है। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में हुआ था जो पहला ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 73 है कि वीरेन डगवाल की कविता है। वीरेन डगवाल की कविता है तो हमारी नींद। क्या? हमारी नींद किनका कविता है? तो वीरेन डगवाल की। वीरेन डगवाल की जो दूसरा ऑप्शन है, वीरेन डगवाल की कविता क्या है? तो हमारी नींद। हमारी नींद। अब अगला प्रश्न है कि नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं। नौकर की कमीज के उपन्यासकार है तो विनोद कुमार शुक्ल। कौन सा? विनोद कुमार शुक्ल जो चौथा दूसरा ऑप्शन है, विनोद कुमार शुक्ल। नौकर की कमीज के उपन्यासकार है तो विनोद कुमार शुक्ल। विनोद कुमार शुक्ल जो दूसरा ऑप्शन है, विनोद कुमार शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 75 कि जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? तो कैमर नारायणा का। कैर नारायणा। जनतंत्र का जन्म किसकी रचना है? तो कैर नारायण का। कैर नारायण का जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 76 है कि मैक्स मूलर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1823 में। 1823 में जो तीसरा ऑप्शन 1823 में। अब अगली प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा में कविता करते थे? घनानंद जो है वो किस भाषा में कविता करते थे? तो वर्ज भाषा में। कौन सा भाषा है? वर्ज भाषा में जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि विश्व के दांत के कहानीकार कौन है? तो नलिन बिलोचन शर्मा। नलिन बिलोचन शर्मा जो दूसरा ऑप्शन, नलिन बिलोचन शर्मा। विश्व के दांत के कहानीकार कौन थे? तो नलिन बिलोचन शर्मा जो दूसरा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 79 है कि सुजान के कौन सा प्रेम
करते हैं। सुजान से कौन प्रेम करते थे? सुजान से कौन प्रेम करते थे? तो धनानंद करते थे। कौन करते थे? धनानंद करते थे, जो दूसरा चौथा ऑप्शन है धनानंद। क्वेश्चन नंबर 80 है कि बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से था? तो शहनाई से। किससे था? शहनाई से था, जो चौथा ऑप्शन है शहनाई से था। क्वेश्चन नंबर 81 है कि अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था। कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो चौथा ऑप्शन है छत्तीसगढ़ में। अशोक वाजपेयी का जन्म कहाँ हुआ था? तो छत्तीसगढ़ में हुआ था, जो चौथा ऑप्शन छत्तीसगढ़ में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82 है कि मौजूद पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है। मौजूद पीढ़ी के लड़कों में ज्ञान नहीं होता है, तो स्वावलंबन का, स्वावलंबन का जो दूसरा ऑप्शन है, स्वावलंबन का जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 83 है किस अनिवार्य तामील की बात दग्यांश में की जाती है? तो किसकी की जाती है? तो शारीरिक की, जो पहला ऑप्शन है शारीरिक की। अब क्वेश्चन नंबर 84 एक उपभोक्ता दग्यांश में किस शिक्षा की बात कही गई है? उपभोक्ता दग्यांश में किस शिक्षा की बात की गई है? तो प्रारंभिक शिक्षा। किसको? प्रारंभिक शिक्षा को, जो पहला तीसरा ऑप्शन है प्रारंभिक शिक्षा को, जो तीसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि घर पर किसकी मदद की बात कही गई है? घर पर किसकी मदद की बात कही है? तो माता पिता को। किसकी? माता पिता को, जो चौथा ऑप्शन है। घर पर किसकी मदद की बात कही गई है? तो माता पिता को, जो चौथा ऑप्शन है माता पिता को। अब अगला प्रश्न है कि बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा के मूल्य सिद्धांत क्यों नहीं है? तो संगीत है। क्या नहीं है? संगीत है, जो दूसरा ऑप्शन क्या नहीं है? तो संगीत है। अब क्वेश्चन नंबर 87 कि कौन सी संस्था स्थानीय क्षेत्र प्रबंध योजना लंब विकसित करने के लिए तैयार है? तो कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, SSIR नीरी, जो चौथा ऑप्शन है। SSIR नीरी, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 88 है कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था। सुभाष चंद्र बोस द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया गया था, तो 1939 में, जो तीसरा ऑप्शन 1939 में, जो तीसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 89 है कि पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? पंजाब का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय किस वर्ष हुआ था? तो 1849 में, जो चौथा ऑप्शन दूसरा ऑप्शन है 1849 में, जो दूसरा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 91 कि दक्षिण अफ्रीका साधी लॉर्ड हैरिस के साथ चैंपियनशिप में यूगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर अपने पहला खिताब किसने जीता था? दक्षिण अफ्रीका साधी लॉर्ड हैरिस के साथ मलोकार चैंपियनशिप में यूगल ट्रॉफी जीतकर ATP वर्ल्ड टूर पर अपना पहला खिताब किसने जीता था? तो यूकी भारी ने, जो पहला ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि भारत के सबसे उत्तर दिशा में निम्न में से कौन सा जय भंडार स्थित है? तो कोल्ड डेजर्ट होगा, जो दूसरा ऑप्शन है। कोल्ड डेजर्ट होगा, जो दूसरा ऑप्शन है। अब अगली प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घन अधिक था? जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? तो बिहार में था, जो पहला ऑप्शन है बिहार में था, जो पहला ऑप्शन है। जनगणना के अनुसार मेरे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो अपलोडेड है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। पूरे जनगणना पर फुल डिटेल बताया गया उसमें। अब क्वेश्चन नंबर 94 है कि निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मृदा का नाम है? निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मृदा का नाम है? तो EN होगा, जो दूसरा ऑप्शन है। निम्नलिखित में से कौन सा जापान की मृदा का नाम है? तो EN होगा, जो दूसरा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 55 है कि मृदा का प्राथमिक कार्य क्या है? मृदा का प्राथमिक कार्य क्या होगा? तो विनिमय का माध्यम भी हो जाएगा, मूल्य का मापक भी हो जाएगा, इसलिए इसका सही आंसर A, B दोनों हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 96 की सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है? सर्वाधिक प्रचुरता वाला उत्पादन साधन है तो श्रम होगा। क्या होगा? श्रम होगा, जो दूसरा ऑप्शन है श्रम में होगा। बिल्कुल ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो में कवर किया है दोस्त, जो खान सर द्वारा कराया गया महामैराथन क्लास का क्लास PDF है ये। दो सेक्टर अर्थशास्त्र प्रारूप में संगम मार्ग होती है, तो C+I, जो चौथा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 98 है कि जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। जो बात लोगों से सुनी गई हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जनश्रुति होगा, जो चौथा ऑप्शन है। जनश्रुति होगा, जो चौथा ऑप्शन है। अब क्वेश्चन नंबर 99 है कि हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था?
ब्रिनाई में हुआ था, ब्रिनाई में हुआ था, जो पहला ऑप्शन है ब्रिनाई में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 100 है कि प्राकृतिक संसाधनों के दोहन से वस्तु का उत्पादन करने वाला क्षेत्र कहलाता है। प्राकृतिक संसाधनों से दोहन के वस्तुओं का उत्पादन करने वाला कहलाता है, तो प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो ये था क्लास 1 और अगले दिन हम क्लास 2 लेकर के आए, जो खान सर द्वारा कराया जा रहा है महामैराथन क्लास, उसका क्लास 2 उनका क्लास PDF का हम कल लेकर आएंगे क्लास 2 करके। तो आज के लिए इतना काफ़ी, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल से जुड़िए और बेल आइकन दबा के घंटे को ऑल कर लीजिए कि जैसे ही अगला क्लास 2 अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।